स्टूडेंट मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 के लिए रेगुलर बेसिस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 में 101% पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, if Sn the sum of first n terms of an AP is given। तो स्टूडेंट हमें एक AP के n टर्म्स का सम दिया हुआ है, जो कि है हमारा Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, देन फाइंड इट्स nth टर्म्स। तो हमें स्टूडेंट इस AP का सम दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n, हमें इसका nth टर्म निकालना है। तो स्टूडेंट आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको nth टर्म का एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं। यहां पे हमारा एक फॉर्मूला है, nth टर्म इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो स्टूडेंट कभी भी आपको अगर एक AP के n टर्म्स का सम दिया हो और अगर आपसे nth टर्म पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो स्टूडेंट अब हमें करना क्या होगा, अब हम पहले लिख लेते हैं हमें Sn क्या दिया हुआ है। Sn इज इक्वल टू है हमारा 3n स्क्वायर माइनस 4n, और हमें निकालना है अभी Sn माइनस 1, क्योंकि हमारे पास में Sn तो है लेकिन हमारे पास Sn माइनस 1 अभी नहीं है, तो हमें Sn माइनस 1 पहले निकाल लेना है। तो हम स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इस n की जगह पर हम n माइनस 1 को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और n की जगह पे लिखेंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, और फिर दोबारा हम इस n की जगह पर रखेंगे n माइनस 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम 3 इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2a है हमारे पास में n, 2ab और b है हमारे पास 1। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना होगा, इस माइनस 4 को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो आएगा माइनस का 4n, और हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा प्लस का 4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n, और यहाँ आ जाएगा माइनस 4n प्लस का 4। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, इस 3 से इन सब में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3n स्क्वायर। अब इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आएगा, इसको 2 माइनस 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस का 6n, और यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 4n और प्लस का 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिख दिया 3n स्क्वायर, और जो हमारा माइनस का 6n है और माइनस का 4n है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 10n, और ये हमारा प्लस का 3 और प्लस का 4, यहाँ हो गया हमारा 7। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई हमारे पास में Sn माइनस 1 की। अब हमारे पास में Sn भी है और Sn माइनस 1 भी है, nth टर्म में हम यहाँ पर इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम nth टर्म इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा देते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्टूडेंट हम, तो Sn की वैल्यू है हमारे पास में 3n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे और ये वैल्यू रख देते हैं अब हम 3n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 7। ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब हमारे पास में जो nth टर्म है वो क्या आ गया है, nth टर्म इज इक्वल टू, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो ये आ गया हमारे पास में 3n स्क्वायर माइनस का 4n, और अब हम अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो वैल्यूज हैं उनका साइन बदल जाएगा, तो माइनस का 3n स्क्वायर और प्लस का 10n और माइनस का आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 7। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर देखो 3n स्क्वायर और यहाँ पर भी हमारे पास में ये 3n स्क्वायर प्लस का है, ये 3n स्क्वायर माइनस का है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास में, 10n में से 4n घटाएंगे तो आएगा हमारा 6n, और यहाँ पर 7 बचा हुआ है 7। तो स्टूडेंट ये हमारा nth टर्म आ गया है AP का, जिसमें हमें क्या दिया हुआ था, हमें सम दिया हुआ था फर्स्ट n टर्म्स का AP के अंदर, और सम ये रहा हमारा, इसका हमें nth टर्म निकालना था, तो हमने इसका nth टर्म यहाँ पर निकाल दिया है। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 में पूछा जाएगा। एन आयरन सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयरन सॉलिड स्फेयर है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उसे जो है मेल्टेड यानी कि पिघलाया जाता है एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। और उसके जो है कुछ स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स बना दिए जाते हैं जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है सबकी। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज इन द प्रोसेस। और ये मान लिया गया है कि जब हमने बड़े वाले जो ये आयरन सॉलिड स्फेयर है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसको जब हमने पिघला के छोटे स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स बनाए जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इस प्रोसेस में कोई भी वेस्टेज नहीं हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स। तो हमने जो स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स बनाए हैं उनके हमें नंबर निकालने हैं। नंबर का मतलब हुआ कि उसको जो हमने पिघलाया तो कितने स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स यहां पर बन गए मेड फ्रॉम द गिवन स्फेयर। ठीक है, तो इस स्फेयर को पिघलाकर कितने नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स बन गए। तो स्टूडेंट यहां पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास में जो पहला वाला स्फेयर था उसकी रेडियस कितनी थी। यहां पे हम लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और हमने इसे जब पिघलाकर छोटे स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स जब हमने बनाए तो उनकी रेडियस कितनी है, वो हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब आपको देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब हमने इस सॉलिड स्फेयर को पिघलाया होगा और उससे ये स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स जब हमने बनाए होंगे तो इसका मतलब ये हुआ, और वेस्टेज भी नहीं हुआ है इस प्रोसेस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जितना भी मेटल था, जो बड़ा वाला आयरन सॉलिड स्फेयर है इसका जितना भी मेटल था उस सारे मेटल को यूज करके ही ये स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा वाला सॉलिड स्फेयर था उसका वॉल्यूम और जो छोटे वाले जो स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स जितने भी बने होंगे उन सब का मिलाकर वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम होगा सेम। यानी कि जो बड़ा वाला सॉलिड स्फेयर है उसका पूरा वॉल्यूम और जो छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स बने हैं जितने भी बने हो उसका वॉल्यूम, दोनों का क्या होगा, इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर देखो अब इसने हमसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स बने हैं। और जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नंबर पूछे तो आपको करना होगा डिवाइड। स्टूडेंट हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी नंबर पूछता है तो आपको डिवाइड करना होता है। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर करना क्या होगा, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। और डिवाइड हम किसको करेंगे, डिवाइड हम करेंगे स्टूडेंट इनके वॉल्यूम्स को। ठीक है, और वॉल्यूम को स्टूडेंट डिवाइड करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा जो बड़े, जिसकी रेडियस बड़ी है यानी कि इसकी रेडियस बड़ी है, इसे हमें ऊपर रखना होगा न्यूमरेटर में, और इसके वॉल्यूम को, जिसकी रेडियस छोटी है, इसके वॉल्यूम को हमें नीचे रखना होगा डिनोमिनेटर में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फेयर। स्टूडेंट गिवन स्फेयर जो हमारे पास पहले से ही था, गिवन स्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स। तो यहां पर स्टूडेंट हम इसका वॉल्यूम लिख देते हैं। आपको पता है कि स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, और क्योंकि ये हमारे पास में जो गिवन स्फेयर है उसकी रेडियस हमारे पास में हमने R1 मानी हुई है, तो पाई R1 का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि 4/3 यहाँ पर भी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो ये पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्या बचा, R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब। तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब। तो स्टूडेंट हमारे पास में R1 का क्यूब कितना है देख लेते हैं, 3 का क्यूब अपॉन में 1 का क्यूब। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3 × 3 × 3 अपॉन में 1 × 1 × 1। तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट 3 3 9 27,
और नीचे हमारा 1 आ जाएगा और यही हमारा स्टूडेंट आंसर होगा। तो नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स आ गया हमारा 27। तो स्टूडेंट ये हमारे दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 में 101% पूछे जाएंगे। तो मेरे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके पास में ये बहुत बड़ा चांस है कि आप बोर्ड एग्जाम 2022 से 23 में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद में। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।